हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलो शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट होती क्या है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है जिसके द्वारा हम दूसरों से काम करवाते हैं। Management refers to the process of conducting a set of functions, planning, organizing, staffing, directing, controlling to get the work done in an efficient and effective manner. मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसके अंदर कुछ फंक्शनों को किया जाता है उस किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कम से कम कॉस्ट लगे और कम से कम टाइम लगे। जैसा कि हेनरी फोल कहते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। मैनेजमेंट एक कला है जिसके अंदर तुम पहले जानते हो कि करना क्या चाहते हो और फिर तुम उसे देखते हो और फिर उसे बेस्ट वे में करने की कोशिश करते हो। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसका नेचर कैसा होता है। तो पहला फीचर है मैनेजमेंट एज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को जब इस्टेब्लिश किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, उसे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। मैनेजमेंट सिर्फ एक मीडियम होती है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक माध्यम होती है। टाइम टू टाइम मैनेजर मोटिवेट करता रहता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के अंदर सबऑर्डिनेट या एम्प्लॉयज़ अपना फुल पोटेंशियल लगाते रहें। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, जिसे हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है, परवेसिव है। मैनेजमेंट इज़ इक्वली एप्लीकेबल एवरीवेयर। मैनेजमेंट को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स को यूज़ में लेके आने के लिए इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टीन्यूस है। मैनेजमेंट एक ऑनगोइंग फंक्शन है। ऐसा नहीं कि आज हमने मैनेज कर किया, काम को ऑर्गेनाइज करके छोड़ दिया और काम खत्म, नहीं। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट हमें लगातार करनी पड़ती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। एक सिंगल पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करता, उसके लिए बहुत सारे लोगों को, सेवरल पर्सनस को आकर अपने हाथ इकट्ठा होना पड़ता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और कोऑर्डिनेशन भी उन सभी डिपार्टमेंट में, सभी पीपल में होना जरूरी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट 3 डायमेंशंस पे काम करती है। पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन को जिस काम के लिए इस्टेब्लिश किया गया है वो इसका क्या है? काम है, वर्क है। जैसे कि स्कूल का पर्पस क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करना, शिक्षा देना। मैनेजर मेक श्योर होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोग उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लगे हुए हों। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट चलती कैसे है? पीपल से चलती है, लोगों से चलती है, एम्प्लॉय से चलती है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ अपना टोटल कंट्रीब्यूशन लगा पाएंगे। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर हम पीपल और वर्क दोनों को जब मिक्सिंग करके टोटल ऑपरेशन किया जाता है तो उसी से ही मैनेजमेंट क्या आती है? इफेक्ट में आती है। ये होता है डिसाइड करना एडवांस में कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन है। सो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट बहुत सारे प्रिंसिपल पर बेस्ड है और प्रिंसिपल्स भी क्या है? डायनेमिक है। उन्हें टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमी के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इनटेंजिबल फोर्स है। कैसे? मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं। मैनेजमेंट अगर अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स को अचीव कर लेती है तो यही बोला जाता है कि उस कंपनी की मैनेजमेंट क्या है? अच्छी है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। मैनेजमेंट को साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे साइंस में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हें किसी भी फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है, उसी तरह मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स को हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। मैनेजमेंट एक आर्ट भी है क्योंकि इसके अंदर हम चीज़ों को, काम को करना एक सिस्टमेटिक डिसिप्लिन मैनर में सीखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। फर्स्ट आता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होती क्या है। पहले इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस किसी भी काम को
कंप्लीट करना टाइम पर, कॉस्ट कितनी भी आए पर उसको क्या करना, कम से कम टाइम के अंदर, अलॉटेड टाइम के अंदर गोल्स को अचीव करना ही क्या है, इफेक्टिवनेस है। फिर आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसी काम को करेक्टली करना, कम रिसोर्सेज का यूज़ कर कर और कम से कम कॉस्ट का यूज़ कर, कम से कम लागत आए, उसे क्या बोला जाता है, एफिशिएंट वर्क कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिवनेस के अंदर टारगेट के ऊपर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए, और एफिशिएंसी के अंदर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया जाता है कि हमें कितनी कॉस्ट लगाई, कितना हमें बेनिफिट मिला उससे। नेक्स्ट आता है आउटकम। ऑर्गेनाइजेशन के गोल अगर अचीव हो जाते हैं तो वही हमारा क्या है, रिजल्ट है। उसी के लिए हमने सारी एक्टिविटीज़ को किया था। एफिशिएंसी, गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट, जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना कम से कम इनपुट लगाकर। पर्सपेक्टिव, इफेक्टिवनेस इज डूइंग द राइट थिंग। इफेक्टिवनेस है कि हमें काम को सही करना है, और इसमें क्या है, जो भी चीज़ जैसी भी है उसको हमें सही तरीके से करना है। मेन कंसिडरेशन इफेक्टिवनेस में टाइम को मेन कंसिडरेशन दी जाती है, मेन होता है, और एफिशिएंसी में मेन क्या होता है, कॉस्ट होती है। तो क्या इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो तो क्या ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है? नहीं। मैनेजमेंट इज कंसर्न विद अचीविंग द गोल्स ऑन टाइम विथ मिनिमम कॉस्ट। कम से कम कॉस्ट में, कम से कम टाइम में हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को, टाइम के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहिए। दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों के दोनों ऑर्गेनाइजेशन को टॉप के ऊपर लेके जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।